धृष्टकेतुश्चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। नमस्कार, आइए बात करते हैं श्लोक नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 श्रीमद् भगवत गीता। हमने श्लोक नंबर 4 में देखा था कि दुर्योधन गुरु द्रोण के पास, आचार्य द्रोण के पास गए हुए हैं और पांडवों की सेना में जो लोग हैं, जो बलवान हैं, जो पराक्रमी हैं, कुछ जिनसे गुरु द्रोण के वैर हैं, ऐसे लोगों के नाम गिना रहे हैं। उन नामों में उन्होंने कल कुछ नाम जैसे युयुधान, विराट का नाम, राजा द्रुपद का नाम, इनके नाम, भीम के नाम, अर्जुन के नाम, इन नामों को उन्होंने गिनाया था। आज के श्लोक के अंदर देखते हैं, सबसे पहले वो नाम लेते हैं धृष्टकेतु, है ना, धृष्टकेतु, फिर चेकितान, है ना। तो इसमें सिंपल अर्थ है, इसका बहुत ही सिंपल अर्थ है। सारे नाम लिखे हुए हैं, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराजश्च। चा मैंने आपको बताया था कि चा का मीनिंग होता है चा पहले आ जाता है और यहाँ पे लग गया, ऐसे यहाँ पे धृष्टकेतुश्च चेकितान, है ना। तो धृष्टकेतु हैं, चेकितान हैं और काशीराज हैं। वीर्यवान, वीर्यवान मतलब एक तरीके के बहुत बलवान, बलवान मतलब, और आप इसको कह सकते हो पराक्रमी, है ना। वीर्यवान कहते हैं जो बहुत ही बलवान या पराक्रमी कोई व्यक्ति हो। पुरुजित कुंती भोजश्च, और पुरुजित और कुंती भोज, है ना, पुरुजित और कुंती भोज ये भी दो भाई हैं। शैब्यश्च, और शैब्य, है ना, नर पुंगवा, नर कहते हैं इंसान को, मानव को। सो नरों में जो पुंगवा, पुंगवा मतलब जो श्रेष्ठ होते हैं, है ना, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं। ये सिंपल अर्थ है, धृष्टकेतु और चेकितान और काशीराज जो बहुत ही बलवान और पराक्रमी है। पुरुजित कुंती भोज, शैब्यश्च जो शैब्य हैं और शैब्य जो मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, ये सब वहां पर खड़े हैं। भाव क्या है, भाव समझते हैं। अर्थ बहुत सिंपल है श्लोक का, भाव समझते हैं। धृष्टकेतु, सबसे पहले धृष्टकेतु का नाम लेते हैं। धृष्टकेतु मतलब, धृष्टकेतु जो थे वो शिशुपाल के पुत्र थे, इनके पिता का नाम था शिशुपाल। तो शिशुपाल को जो है श्री कृष्ण भगवान ने चक्र से भरी सभा के बीच में मारा था। वो जानबूझकर कि देखिए, बताइए, कमाल है, जिनके पिता को भरी सभा में श्री कृष्ण भगवान ने चक्र के साथ मारा था, वो भी बताओ उनके साथ खड़े हैं। बताओ ये कोई तरीका है? जैसे अपन कहते हैं ना, बताओ वो भी खड़े हैं, बताओ ये कोई बात हुई? इस तरीके से वो पेश कर रहे हैं गुरु द्रोण के सामने। वो एक दृष्टिकोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं गुरु द्रोण की। उनकी क्या दृष्टिकोण बनेगा, वो किस तरीके से इस चीजों को लेंगे, वो एक अलग बात है। पर राजा दुर्योधन की तरफ से एक तरीके से वो अपनी तरफ से कोशिश में लगे हुए हैं। चेकितान है, ये एक यादव थे। पूरी की पूरी वो जानबूझ के कहना चाहते हैं कि देखिए, बताइए, पूरी यादव सेना हमारे साथ लड़ रही है। पूरी यादव सेना जो थी वो कौरवों के साथ लड़ रही थी। कि बताइए, ये जो है वहां से लड़ रहे हैं, ये पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। और काशीराज बहुत बलवान, है ना, कहते हैं जानबूझ के साथ में एक बलवान पराक्रमी वर्ड एक यूज कर रहे हैं काशीराज के साथ कि देखिए बलवान काशीराज भी वहां पर हैं, है ना। पुरुजित कुंती भोज, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। फिर वो जो उनके कुटुंब वाले लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके नाम लेकर आते हैं। जैसे पुरुजित और कुंती भोज, वो दोनों कुंती के भाई हैं, है ना, कुंती के भाई। अब कुंती के वो दोनों के दोनों भाई हैं। अब कुंती के भाई होने की वजह से वो क्या हो गए, मामा हो गए। पुरुजित और कुंती भोज दोनों एक तरीके से क्या हो गए, वो मामा हो गए दुर्योधन के मामा या पांडवों के मामा। तो वो ये दिखा रहे हैं कि देखिए, कुटुंब के लोग, रिश्तेदार के लोग, वो भी उधर खड़े हुए हैं, वो हमारे साथ नहीं है। शैब्य जो है, शैब्य युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर के ससुर जी का नाम है शैब्य। तो कहते हैं देखिए, बताइए, वो भी उनके साथ ही खड़े हैं, कुटुंब के लोग मतलब सारे रिश्तेदार उनके साथ में खड़े हैं। ये क्या बात हुई? नरपुंगवा, श्रेष्ठ जो इंसानों में श्रेष्ठ हैं, शैब्य, वो भी उधर खड़े हैं। इस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, है ना। आइए, इसका अर्थ बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से प्रोनाउंस कर लेते हैं श्लोक को। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। धृष्टकेतु और चेकितान, राजा काशीराज और बहुत ही बलवान पराक्रमी, पुरुजित और कुंती भोज, और नरों में श्रेष्ठ शैब्य, ये भी सब उनकी तरफ हैं। ऐसा दुर्योधन गुरु द्रोण को, आचार्य द्रोण को बता रहे हैं। नमस्कार।